बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार। आज आपके साथ एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे बात करेंगे, यानी मसनूई नस्ल कशी के फ़वाइद क्या हैं। मसनूई नस्ल कशी को हम आम ज़बान में एआई भी कहते हैं, मसनूई तुख़म-रोज़ी भी कहते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ जो ख़ास तौर देहाती हैं, जो इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं रखते, वो क्या करते हैं कि जानवर जब तार करता है तो वो फ़ौरी तौर पे किसान के पास लेके चला जाते हैं या किसी एआई टेक्नीशियन को बुला लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जानवर ने हीट स्टार्ट की होती है, यानी अभी इस साइकिल में वो आया ही नहीं, यानी जो हीट का उसका पूरा टाइम है उसमें भी वो पहुंचा ही नहीं। तो मालिक क्या करता है, वो सांड के पास लेके जानवर को चला जाता है या किसी डॉक्टर को बुला लेता है। अगर डॉक्टर जी देखें, अगर फ़र्ज़ करें कोई प्रैक्टिशनर यानी एआई टेक्नीशियन आ गया है, वो तो हीट डिटेक्ट कर लेगा। अगर हीट है तो वो सीमन रखेगा, नहीं है तो वो चला जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप अपने जानवर को किसी सांड के पास ले गए हैं और सांड भी आपको कहीं कहीं दूर मिला है, आपने वो रिक्शा वगैरह या कोई चीज़ करवा के अपने जानवर को सांड के पास ले गए हैं, तो आगे जाके पता चला कि आपका जानवर तो हीट में ही नहीं है। इससे एक तो आपका वक्त ज़ाया हुआ, दूसरा पैसे का ज़िया हुआ। जी इसके दूसरे फ़ायदे की तरफ हम आते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि जब हम किसी एआई टेक्नीशियन को बुलाते हैं, यानी हमारा जानवर हीट में आ गया, तो हम सीमन रखवाने के लिए जब हमने कॉल की उसे, तो जब वो हमारे पास पहुंचा है, तो जब उसने हमारे जानवर की हीट चेक की, तो हीट चेक करने पे मालूम हुआ कि हमारे जानवर को तो बीमारी है, यानी हमारे जानवर की जो बच्चादानी है उसके अंदर इन्फेक्शन है। यानी इसको टीका रखवाने के बजाय इसका इलाज करना ज़रूरी है। आपका एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया, अगर आप सांड के पास ले जाएंगे तो वहाँ जाके तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमारे जानवर के अंदर कोई बीमारी है, ये क्यों बार बार रिपीट कर रहा है। ये चीज़ जो है आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में एक एआई टेक्नीशियन ही बता सकता है। अब हम आते हैं इसके तीसरे फ़ायदे की तरफ। जो हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का पूरा एक निज़ाम है, जो दायरा कार है, इसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ करें एक जो सेहतमंद सांड है, उससे हम एक दफ़ा में जो सीमन कलेक्शन करते हैं, उससे जो डोज़ें बनती हैं कम से कम 100 है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 है। तो फ़ायदा देख लें, अगर हम की दफ़ा में जो सीमन लिया है वो हमारे 100 गायें हैं या हमारी बफलोज़ हैं, वो एक ही दफ़ा में उससे वो क्या कहते हैं नया दूध हो सकते हैं। या तो में सांड रखा हुआ है वो, यानी एक ही दफ़ा यानी एक दिन में 100 जानवर को जो क्या कहते हैं क्रॉस नहीं कर सकता। इसके और एक और फ़ायदे की तरफ आते हैं। इसका ये एक बड़ा फ़ायदा ये है, फ़र्ज़ करें एक सांड है वो ये हम इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, वो सांड मौजूद है सिंध में। तो अब सिंध में तो हम अपना जानवर लेके नहीं जा सकते ना, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम वहाँ से उस सांड का सीमन कलेक्शन करेंगे। उस सांड के सीमन की कलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे टेम्परेचर चाहिए उस सीमन को, उस पर फ़रोज़ करके हम अपने जानवर के अंदर उसे रख सकते हैं। ये जो सीमन हमने फ़रोज़ किया है, ये अगर आप गैस या टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रखें तो ये साल साल ये चलता रह जाता है। मज़ीद फ़ायदे की तरफ जाते हैं। जब हम कोई भी हमारी मादा है वो हीट में आ गई है, उसे हम सांड के पास ले गए हैं, हमें नहीं पता कि जो सांड है वो सेहतमंद है या उसके अंदर कोई नुकाइस हैं, तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का निज़ाम है, इसमें जब भी कोई सीमन बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि जो सांड का सीमन है पहले उसका टेस्ट किया जाता है, आया कि ये सांड जो है ये सेहतमंद है, इसमें कोई बीमारी तो नहीं जो हम मादा जानवर में रखें और मादैन में फैलती जाए। अगर ये देखें हमारे यहाँ इलाके में फ़र्ज़ करो कोई सांड बीमार है, यानी उससे जिनसी कोई मसला है, तो अगर हम उससे जितनी गायें भी करवाते रहेंगे, फ़र्ज़ कर 10 करवा ली या 15 करवा ली, वो सारी के अंदर जो है वो जरासीम वगैरह चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर जानवर तो हो जाते हैं रिपीट, यानी वो निकलते ही नहीं पहले नंबर पे। अगर जो जानवर निकल आए हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने जो प्रेगनेंसी का दौरानी है उसमें कहीं ना कहीं जाके वो अबॉर्शन कर देते हैं। इसके एक और फ़ायदे की तरफ आते हैं, यानी एक जो हमारा बुल था, जो सांड था, वो बहुत अच्छा था, यानी उसके जो बच्चों की क्वालिटी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। तो अब वो फ़र्ज़ करें मर गया तो उसके साथ तो समझे वो सारी चीज़ चली गई। लेकिन जो ये एआई का निज़ाम है, इसमें क्या होता है कि उसका जो सीमन है वो महफूज करके रख लिया जाता है।
तो वो साल साल बाद में भी चलता रह जाता है। कि अब इसके एक और फ़ायदे की तरफ आते हैं। जो हमारी क्रॉस गायें हैं, जब वो हीट में आती हैं, फ़र्ज़ करे मालिक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ना करवाना चाहे, तो होता क्या है कि अगर वो बैल के पास ले गया, तो बैल तो देसी हैं, उनकी हाइट इतनी नहीं है, जो हमारा वलेती जानवर है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाते। तो उसका यही हल है कि हम उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं। मज़ीद फ़ायदा इसका ये है कि जब हम अपना जानवर यानी जो हमारी बछड़ी है या कटड़ी है जो हीट में आ चुकी है, उसे हम ले जाते हैं किसी सांड की तरफ, तो जो सांड होता है वो क्या कहते हैं, बड़े गुस्से वाला होता है। अक्सर औक़ात वो जो इर्द गिर्द आदमी वगैरह या कोई भी मौजूद हो, अशिया मौजूद हो, उनको नुकसान पहुंचा देता है। हमारे जो जानवर, जो मादा जानवर है, वो उसे नुकसान पहुंचा देता है। एक तो इस चीज़ से हम बच जाते हैं कि किसी भी एआई टेक्नीशियन को बुला के हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब करवा लेते हैं, तो तकरीबन हम 90-95% ये किसी भी नुकसान से बच जाते हैं। जी, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें फ़र्ज़ करें हमने 5 जो है वो गायें रखी हुई हैं, उसके लिए हमें एक बैल रखना पड़ेगा। उसकी देखभाल के लिए काफ़ी ख़र्च आता है, जो कि फ़र्ज़ करें हमारी जो 5 बछड़ियाँ थीं या गायें थीं, वो 1 या 2 माह में नए दूध हो गई हैं, तो बकिया जो हमारा 10 माह या 11 माह का हमारा पीरियड है, उसमें हमने बैल की सेहत की तरफ भी देखना है, बैल के ऊपर ख़र्चा भी करना है ताकि ये मेंटेन रहे। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तरीका है, इसमें माकूल आपकी रकम लगती है, माकूल आपका ख़र्चा आता है, और एआई टेक्नीशियन आपके जानवर को टीका रख देता है। इससे एक तो आपका बैल का ख़र्चा भी बच गया। जी, जाते जाते आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। ये जो आर्टिफिशियल का तरीका है, ये सबसे पहले एक तो अरब ममालिक से स्टार्ट हुआ था, और दूसरा ये है कि ये तरीका जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है, ये जो बांझपन हमारी बछड़ियाँ या कटड़ियाँ होती थी ना, बांझपन, ये उन पे इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके हम आखिरी फ़ायदे की तरफ आते हैं। वो ये है कि फ़र्ज़ करें हमारा जो बैल है, किसी हादसे की वजह से आँख नहीं है, उसकी दुम नहीं है, वो चलने फिरने से कासिर है, तो हम ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके में क्या करते हैं कि उसका सीमन कलेक्शन करके, तो हम उससे भी जानवर जो है क्रॉस करा देते हैं। यानी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके हमें अपने जानवर जो है वो नए दूध करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फ़र्ज़ करें अगर वो उसकी आँख नहीं है, दुम नहीं है या टांग टूटी हुई है, तो ये चीज़ें कोई मरूसी बीमारियों में शुमार नहीं होती। लेकिन जो हमारा सांड है वो आला नस्ल का है, उसके पहले जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो इस बुनियाद पे हम उसका जो सीमन है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसका ये एक छोटा सा फ़ायदा ये भी है कि जो हमारी ये कमज़ोर गायें वगैरह होती हैं, उसे हम सांड के पास ले जा के नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो उनके पास इतनी ताकत नहीं होती जब वो बैल क्रॉस करता है उसका वज़न उठा सकें। तो अक्सर औक़ात ये होता है कि ऐसे जानवर जो हैं वो या उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या उन्हें किसी और किस्म का फ्रैक्चर आ जाता है। जी, आज हमने आपके साथ ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या तुख़म रेज़ी, या जिसे हम साइंस की इस्तिलाह में एआई कहते हैं, इसके बेशुमार फ़वाइद पे बात की। इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।